ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, कई बच्चे कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने यह कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं हैं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। दूसरी पॉइंट, बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारण अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा, आज नहीं जाते हैं। अरे बाबा ऐसी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह। यह तो है 21 जन्मों के लिए। तीसरी पॉइंट, अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब। चौथी पॉइंट, भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो, लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। यह तो विकारी पति दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। पांचवी पॉइंट, बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकार छोड़ो। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं हैं। छठी पॉइंट, खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं,
तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते। समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें। 7वां पॉइंट, बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे। वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। 8वां पॉइंट, यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपया का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह भी कोई नई बात नहीं, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहो सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। 9वां पॉइंट, बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, यह अंदर रटते रहें तो बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। 10वां पॉइंट, बाबा को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, तुम बच्चे भी ऐसे समझो। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो, इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे, मदोदरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।